को संक्षेप से अर्थात प्रधानता से प्रधान विभूतियां कहूंगा। और मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो जैसे भगवान अनंत है, ऐसे उनकी विभूतियां भी अनंत है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया, आप अपनी सब की सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए भगवान को ये कहना पड़ा कि मैं कहूंगा जरूर, लेकिन कहूंगा प्रधानता से। तो हम लोगों के लिए इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारा जो संसार में आकर्षण है, पदार्थों में, व्यक्तियों में, क्रियाओं में, भोगों में, तो ये सब इसीलिए है कि हम उन वस्तुओं को ही सत्य मान लेते हैं, उन व्यक्तियों को ही सत्य मान लेते हैं। जैसे सोने का उदाहरण दिया महाराज जी ने कि सोना है, उसके अलग अलग गहने बन जाते। कोई गले का है तो हार है, कोई कलाई का है तो कोई कमर का है, तो कोई कानों का है, कोई नाक का है। तो उनकी आकृति भी अलग है, उनका तोल भी अलग है, उनका उपयोग भी अलग है। लेकिन सोना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जैसे उसमें सुनार की दृष्टि सोने पर है और बाकी लोगों की दृष्टि है वो गहने की चमक पर है, उसमें जो चित्रकारी की हुई है उस पर है, उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें है। तो ये जो दृष्टि है ये सही दृष्टि नहीं है। सही दृष्टि है सोना। इसी तरह से संसार में हमें सुंदर स्त्रियां दिखती है, सुंदर पुरुष दिखते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, सुनने के लिए बड़े मीठे मीठे शब्द सुनाई देते हैं, और चखने के लिए बहुत से पदार्थ जो हमें मिलते हैं। तो हमारी दृष्टि उन पदार्थों पर, उन व्यक्तियों पर, उन वस्तुओं पर जो अटक जाती है, तो वो बंधन का कारण हो जाती है। क्योंकि हम वास्तव में तो भोग कर रहे हैं, वो भगवान का ही भोग कर रहे हैं। तो अब ये समझिए कि जो भगवान पूजन के योग्य है, जो भगवान प्रेम करने के योग्य है, हम उनका भोग करते हैं और उसी का परिणाम नरक है। क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई पूजनीय है नहीं, और पूज्य वर्ग का हम भोग करें तो फिर उसका परिणाम है वो नरक है। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हें जहां कहीं भी विशेषता दिखाई दे, जहां कहीं भी तुम्हें सुंदरता और ऐश्वर्य, जहां जो कुछ भी विशेषता दिखे, वहां पर तुम उस वस्तु की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ जो सत्यता का भाव करते हो, उसकी जगह तुम मुझे देखो, क्योंकि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। अब बीज रूप से भी मैं ही हूं, पहले भी मैं ही हूं, बाद में भी मैं ही हूं, बीच में भी मैं हूं। तो ये बात अगर हम समझ लें तो हमारा संसार में आकर्षण है वो भगवान में हो जाए। और ये विभूतियां कहने का भी तात्पर्य भगवान का यही है कि हम संसार में न फंसे और केवल भगवान की तरफ हमारी दृष्टि हो, उनका ही चिंतन हो। ये मूल बात है। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में भगवान है। इसका तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। सभी प्राणियों में आत्म रूप से भी वही है, तो ये परा प्रकृति है, और अंतःकरण रूप से भी वही है, तो परा अपरा दोनों ही भगवान ही है स्वयं। उनकी प्रकृति है तो उनसे भिन्न नहीं है। और संपूर्ण प्राणियों का बीज
मैं हूं, मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है। तो चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य है कि किसी विशेष आदि को लेकर जो विभूतियां कही गई है, उनके अलावा भी अगर कहीं कुछ दिखाई देता है तो वो भगवान कहते हैं मेरे सिवाय और कुछ नहीं। तो अंत में वासुदेव सर्वम का अनुभव हो, इसके लिए ही भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है। नारायण नारायण। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप विचार कर सकते हैं हम लोग। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी एक शब्द महाराज जी ने ये अध्याय 25 में एक शब्द मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि प्रयुक्त, ये श्लोक नंबर है 25 में ही मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर जो होता है और नाम जब से कल्याण होता है, इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बनाया है। महाराज जी तो इसमें क्या होता है, कभी कभी मुसलमान है, जैन है, ये लोग नहीं मानते हैं। इसके बारे में जरा खुलासा करें महाराज जी। नहीं, जो देखिए, मैंने तो मुसलमानों को माला पहनते हुए देखा है और वो भी कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, तो वो जप ही है। और ये जो जैन है, ये इनको मैंने